बड़ी अजब गजब लीला होती है गुरुदेव की। कुछ बातें वो अपने जीवन से, अपने लीला में जीवन से समझाते हैं। हर बात तुम्हें अपने मुख से बोल के नहीं समझाएंगे। सारी सृष्टि के मालिक होने के बावजूद उन्होंने एक आम व्यक्ति की भूमिका की। 8 सितंबर 1951 को धरती पर प्रकट होकर सशरीर आप और हमारी चरम दृष्टि को धोखा देकर, जरूरी नहीं है कि हमने देखा नहीं तो हम मानेंगे नहीं। देखा तो 650 साल पहले किसी ने नहीं था। किसने देखा था? एक सर्वानंद के अलावा, और रामानंद था या सर्वानंद था, रामानंद जी का एक चेला। उसके अलावा किसने देखा था? और वो भी भगवान ने दिखाया जानबूझ के, केवल एक को। वो प्रकाश का गोला, फिर आंखें बंद हुई तो उसमें वो बालक दिखाई दिया। उसके अलावा किसने देखा था कि कबीर जी प्रकट हुए हैं? सब यही तो कह रहे थे, जन्म लिया है एक विधवा ब्राह्मणी, लोकलाज के कारण छोड़ छाड़ के चली गई। नीरू नीमा उनके माता पिता हैं। किसने माना उस समय कि कबीर प्रकट हुआ है? और आज भी कौन मान रहा था? आज उसी कबीर ने सतगुरु रामपाल जी के रूप में पुनः प्रकट होकर और 8 सितंबर 1951 से एक आम व्यक्ति की भूमिका करके और ठीक का समय का इंतजार करते हुए कि जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा, और 12वें पंथ हम ही चलावे, सब पंथों को मिलाकर एक पंथ चलावे। तो 12वें पंथ में परमात्मा ने दीक्षा लेनी थी। लीला करते हुए तो 8 सितंबर 1951 को प्रकट हुए और 17 फरवरी 1988 तक, जब तक उन्होंने आदरणीय राम देवानंद जी को मुंह बोला गुरु बनाकर 12वें पंथ में प्रवेश नहीं किया, तब तक परमेश्वर ने एक आम व्यक्ति की भूमिका की। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, और ये तीनों अंग एक हैं, यानी स्वयं परमात्मा ही होता हो। ये जो आश्रम वाले दिखा रहे हैं ना वो 3D फिल्म में, 1997 में गुरु जी को सतलोक भेज दिया और कबीर जी गुरु जी के रूप में लीला कर रहे हैं। ये काल का भयंकर षड्यंत्र है, संगत को डगमग करने का। वाणी क्या कह रही है? साहिब से सतगुरु भय और सतगुरु से भय साध, और ये तीनों अंग एक हैं। गति कुछ अगम अगाध, लीला कुछ अलग अलग है। और साहिब से सतगुरु भय और सतगुरु से भय संत, और धर धर वेख विशाल अंग, ये खेल है आदि और अंत। इन्होंने भगवान का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। एआई से जो मर्जी कर दो। अरे एआई से तुमने संत रामपाल जी का तुमने दाढ़ी मूछ वाला बना दिया। ये दाढ़ी मूछ वाला संत रामपाल जी के रूप में आ गए। एआई से चाहे तुम जोटा बना दो, संत रामपाल जी में जोटा प्रवेश करवा दो, हाथी प्रवेश करवा दो, एआई से जो मर्जी करवा दो, तुम्हारे हाथ की बात है। कर्म फोड़ने चाहे कितने फोड़ लो तुम। तो उस साहिब ने, सतलोक के राजा ने, कबीर ने, सतगुरु रामपाल जी ने साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, 8 सितंबर 1951 से 17 फरवरी 1988 तक एक आम व्यक्ति की भूमिका की, लीला की। और संकेत परमात्मा ने साथ साथ संकेत भी करवा दिए ताकि आगे चलकर मेरे बच्चे डगमग ना हो। 8 सितंबर 1971 को जय गुरुदेव पंथ के संचालक तुलसीदास जी ने भविष्यवाणी की कि वो अवतारी महापुरुष आ चुका है, वो अवतारी महापुरुष जन्म ले चुका है। क्योंकि उनकी दृष्टि केवल इतनी काम करती है, वो नहीं मानते कि परमात्मा यहां पर सशरीर भी आता है, कि वो अवतारी महापुरुष आज पूरे 20 वर्ष का हो चुका है 8 सितंबर 1971 को। और यदि अभी से उसका पता बता दूं तो दुनिया उसके पीछे पड़ जाएगी और वो पूरी दुनिया का विधान चेंज करेगा। एक झंडा, एक भाषा होगी। किसके लिए कह रहा था? उसी महापुरुष के लिए, कबीर भगवान के लिए, सतगुरु रामपाल जी के लिए, जो उस समय का आम व्यक्ति की भूमिका निभा रहे थे। जो करनाल के नीलम खेड़ी या कुछ ऐसा बताया गुरुदेव ने, उस समय गुरुदेव डिप्लोमा कर रहे थे और साथ में परमात्मा ने संकेत भी करवा दिया था जय गुरुदेव के माध्यम से साकारी पत्रिका में।
जो पूरे विश्व का विधान चेंज करेगा। पूरा विश्व उसके आगे नतमस्तक होगा। तो 17 फरवरी 1988 को गुरुदेव भगवान ने फिर एक भगत की लीला की। आम व्यक्ति से एक भगत की लीला की। धर धर वेख विशाल अंग, ये खेल है आदि और अंत। और 12वें पंथ में प्रवेश किया अपने विधान अनुसार, जो 650 साल पहले लिखवाया था कि 12वें पंथ हम ही चलावें और सब पंथों को मिटाकर एक पंथ चलावें। तो ये कबीर भगवान का वचन है, फैल नहीं हो सकता कि वो परमात्मा फिर 12वें पंथ में ना आवे, ऐसा हो नहीं सकता। ये उनका विधान है। जो गुरुदेव ने कह दिया, जो बोल दिया, वो फाइनल। अब हमने अपने गुरुदेव भगवान के उस भगत वाले जीवन से समझना पड़ेगा। कुछ बातें गुरुदेव वो लीला में जीवन जीकर भगत वाला उससे सिखाते हैं। अपने आप को छुपाते हुए। और 17 फरवरी 1988 को गुरुदेव ने उपदेश लिया। और उसके बाद से शारीरिक संबंध समाप्त। वो तो पहले भी नहीं थे, लेकिन लीला आप और हमें बताने के लिए, दिखाने के लिए कि अगर भक्ति मार्ग पर सफल होना है, मोक्ष प्राप्त करना है, उसके बाद में भाई बहन का रिश्ता, कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं। और 1993 में गुरुदेव ने जब सत्संग सुनना, जब वो सत्संग करना शुरू किया, क्योंकि आगे चलकर उन्होंने अपने 13वें यथार्थ कबीर पंथ की नींव डालनी थी, तो 94 में जब गुरुदेव ने नाम दीक्षा देनी शुरू की, उसके बाद गुरुदेव भगवान ने एक सतगुरु की भूमिका निभाई। फिर साहिब से सतगुरु भय और सतगुरु से भय संत, यानी वो संत भी बने, वो एक भगत भी बने, एक साध भी बने। 6 साल तक उन्होंने एक भगत की भूमिका निभाई। 94 से उन्होंने एक सतगुरु की भूमिका निभाई, और साहिब तो वो है ही। तो हमने अपने गुरुदेव के जीवन से भी सीखना पड़ेगा। और 94 में गुरुदेव ने फिर जिस औरत से उन्होंने अपनी पत्नी की भूमिका निभाई, उसको एक रोल दिया। 94 में या 95 में उनको दीक्षा दे दी और अपनी बेटी बनाया। अपनी बेटी, यानी शारीरिक संबंधों से तो परमात्मा पहले ही दूर थे, लेकिन हम सबकी नजरों में भी फिर परमात्मा ने दिखाया कि भैया फिर तुमने हर प्रकार से पीछे हटना पड़ेगा। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होई। तो कुछ बातें हमने गुरुदेव के भगत वाले जीवन से सीखनी पड़ेंगी। जैसा भगत का लीला में जीवन उन्होंने जीकर दिखाया, हमने वैसा ही बनना पड़ेगा। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। हमने गुरुदेव के उस भगत वाले लीला में जीवन के समान होना पड़ेगा, तब यहां से हमारा छुटकारा होगा, नहीं तो बात नहीं बनेगी। इसलिए भाई और बहनों, आप और हमने गुरुदेव के संकेतों को समझकर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, अरे हमने तो ये संसार छोड़ना, इस संसार को छोड़े बिना हम सतलोक जा सकते हैं क्या? तो संसार को छोड़ना केवल ये नहीं है कि जिस दिन हम मर जाएंगे संसार छूट जाएगा। हमने संसार में रहते सहते संसार को छोड़ना है। उसको कहते हैं जीवित मरना। यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, जीवित ही जग में मरो। रहते सहते संसार को छोड़ना पड़ेगा। इस संसार में आदमी क्यों जी रहा है? इस संसार में आदमी यहां के झूठे सुखों को भोगने के लिए जी रहा है। अब हमने गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर और भक्ति उन्होंने हमारे अंदर वो प्रवेश कर दी है, तो भक्ति की शक्ति भी हमारे काम आएगी।
उसके प्रेशर से ही हम इन चीजों से छूट सकते हैं। ऊपर से गुरुदेव का आशीर्वाद चाहिए, उनकी विशेष मेहर चाहिए। इन बातां के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, और राजी कर सतगुरु रूठे नु। और दूसरी तरफ काल प्रेरणा से भगत समाज को बिगाड़ा जा रहा है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की बुद्धि में बैठकर काल ये 3D फिल्में बनवाकर संत और परमात्मा का अद्भुत मिलन, भगत समाज को बिगाड़ा जा रहा है। गुरु को परमेश्वर नहीं मनवाया जा रहा। इन्होंने टाइटल क्या लिखा? संत और परमात्मा का अद्भुत मिलन। दो अलग अलग कर दिए कि संत यानी गुरुजी अलग और परमात्मा अलग, सतगुरु रामपाल जी अलग और कबीर जी अलग। और कबीर भगवान कह रहे हैं अपनी वाणी में कि गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे नरक में जाई, दोजक में जाई। तो काल अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, वो चद्दर ओढ़ के नहीं सो रहा। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में प्रवेश करके, जैसे महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण में प्रवेश कर गया था, या कुप्रेरणा करके वो अपना कार्य बहुत तेजी से कर रहा है। और 3D फिल्म में दिखा दिया कि 1997 में कबीर जी ने सतगुरु रामपाल जी को यह कहकर कि बेटा रामपाल तो मेरी परमहंस आत्मा है, अब आज के बाद तेरे रूप में मैं लीला करूंगा। यानी 1997 से पहले गुरु को एक जीव साबित कर दिया, मनुष्य साबित कर दिया, मनुष्य। अरे फिर 1997 से पहले सत्संगों में गुरुजी बार बार क्यों कहते थे कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आगे काल के फंद। क्यों कहा करते थे? अगर वो मनुष्य थे तो, अगर वो एक जीव ही थे तो, अगर कबीर भगवान के परमहंस थे तो ये क्यों कहा करते थे कि अपने गुरु को अपना जैसा मनुष्य नहीं मानना चाहिए। और तुमने उस फिल्म में ऐसे का ऐसा दिखा दिया, भगत समाज के दिलो दिमाग में डाल दिया काल प्रेरणा से कि गुरुजी तो गए सतलोक, गुरुजी तो सतलोक गए, अब तो उनके रूप में कबीर जी हैं। तो फिर सतगुरु रामपाल जी का जयकारा क्यों लगाते हो? फिर डायरेक्ट तुम लोग बंदी छोड़ कबीर साहिब का जयकारा लगाओ ना, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी का तो नामो निशान है ही नहीं धरती पर तुम लोगों के अनुसार। उस फिल्म में जो तुमने दिखाया है कि उनको तो आकाश में उड़ा दिया गया कबीर भगवान के द्वारा, तो सतगुरु रामपाल जी का तो धरती पर कोई नामो निशान है ही नहीं। उनको तो सहशरीर सतलोक भेज दिया, उनके रूप में तो कबीर जी हैं। तो तुम्हें तो हकीकत का पता चल ही गया कि गुरु जी का तो धरती पर खोज भी नहीं है। तो सतगुरु रामपाल जी का नाम क्यों लेते हो? फिर उनका जयकारा क्यों लगा रहे हो कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय? जब तुम्हें पता चल गया कि रामपाल जी तो गए, अब यहां तो कबीर जी हैं उनके रूप में, तो डायरेक्ट कबीर जी का जयकारा लगाओ ना, संत रामपाल जी का क्यों लगा रहे हो? और सतगुरु रामपाल जी की सारी फोटो ही हटा दो, क्योंकि जब रामपाल जी का ही धरती पर खोज नहीं है तो उनकी फोटो का क्या करोगे? हर तरफ दाढ़ी मूंछ वाले की लगाओ कबीर जी की, क्योंकि वो ही लीला कर रहे हैं सतगुरु रामपाल जी के रूप में तुम लोगों के अनुसार। अरे थोड़ा सा सत्संगों को आधार बनाओ, सत्संगों को। ये काल ऐसे तो अपना कार्य कर रहा संगत में, इन मैनेजमेंट वालों में कुप्रेरणा करके, इनमें प्रवेश करके ये ऐसे तो संगत को बिगाड़ रहा है। और नादान संगत इनके ऊपर ब्लाइंड फेथ कर रही है। सत्संगों को आधार नहीं बनाया, सत्संगों को आधार। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? ये सत्संग ध्यान से सुन लो, अगर आंखें खुल जाएं तो। ये तो शुक्र है गुरुदेव भगवान का, मालिक को पता था कि ये काल आगे चलकर मेरे परिवार के माध्यम से, इन आश्रम वालों के माध्यम से क्या क्या बकवादे करवाएगा। गुरुदेव ने वो संकेत पहले अपने सत्संगों में छोड़ दिए, अन्यथा कोई भी यकीन नहीं करता कि सतगुरु रामपाल जी ही कबीर जी हैं, परमेश्वर हैं, और काल का दाव लग जाता। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं
कि वैसे तो 4 वेद हैं, लेकिन जो 5वां वेद है उसको कहते हैं तत्व ज्ञान, सूक्ष्म वेद। क्या कहते हैं? तत्व ज्ञान। जो 5वां वेद है उसको गुरुदेव ने बताया तत्व ज्ञान, और वो तत्व ज्ञान स्वयं कबीर परमात्मा ही आकर देते हैं, स्वयं कबीर भगवान। एक बार गुरुदेव के मुख कमल से सत्संग सुनिएगा और फिर आपके समझ में आएगी कि सतगुरु रामपाल जी कौन है। एक जीव थे या स्वयं कबीर भगवान थे? क्या कह रहे हैं गुरुदेव? 1398 से ध्यान से सुनिएगा। सन तो पुण्यात्माओं, हमारा जो सिलेबस है, वैसे तो ये सिलेबस जो केवल हिंदुओं के नाम कर दिया, ये पूरे मानव मात्र के लिए है। कौन सा? ये 5 वेद, 5 वेद हैं। 4 वेद तो वेल नोन है ही, एक 5वां वेद सूक्ष्म वेद है। क्या है वो? जिसको क्या कहते हैं? तत्व ज्ञान भी कहते हैं। तत्व ज्ञान। उस सूक्ष्म वेद के अंदर वो तत्व ज्ञान है, वो 5वां वेद है। उसको परमात्मा ही आकर अपने मुख कमल से बोलता है। परमात्मा ही आकर अपनी सिंपल लैंग्वेज में, जो जन साधारण समझ सके। और उससे पहले सदग्रंथों को ठीक से ना समझकर जितने भी धर्म गुरु होते हैं, वो उन सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान सुना रहे होते हैं। और परमेश्वर आकर के, क्योंकि वो नर आकार है, मनुष्य दृश्य है भगवान, सह शरीर आता है, सह शरीर जाता है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि हमारा जो सिलेबस है भक्ति मार्ग का, उसमें आते हैं 5 वेद, और 4 वेद तो वेल नोन है, सब जानते हैं। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और एक 5वां वेद बताया गुरुदेव ने, सूक्ष्म वेद। और सूक्ष्म वेद को क्या कहते हैं? तत्व ज्ञान। और फिर क्या कह रहे हैं कि वो तत्व ज्ञान परमात्मा ही स्वयं आकर बताते हैं, समझाते हैं। परमात्मा कौन? कबीर जी। तो आदरणीय गरीबदास जी का ग्रंथ साहिब, ये कौन सा वेद है? 5वां वेद, ओरिजिनल 5वां वेद है, तत्व ज्ञान है। उससे पहले कबीर सागर वो 5वां वेद था, लेकिन उसमें काल के दूतों ने मिलावट कर दी। इसलिए गरीबदास जी के माध्यम से परमेश्वर ने अपना वो 5वां वेद, वो तत्व ज्ञान सूक्ष्म वेद फिर से लिखवाया। और गुरुदेव क्या कहते हैं? वो 5वां वेद वो है तत्व ज्ञान। और उसको कौन खोलता है आके? उसको कौन समझाता है आके? सूक्ष्म वेद को, तत्व ज्ञान को स्वयं परमात्मा ही आकर। अरे तुम लोगों के अनुसार आश्रम वालों, अगर 1997 में संत रामपाल जी को कबीर जी ने सतलोक से आकर सतलोक भेज दिया सह शरीर, और कबीर जी संत रामपाल जी के रूप में लीला कर रहे हैं, तो सन 1993 से सत्संग कर करके गरीबदास जी के उस 5वें वेद पर, उस सूक्ष्म वेद पर, उस तत्व ज्ञान को सन 1993 से कौन समझा रहा था? अगर संत रामपाल जी एक जीव थे, मां के गर्भ से जन्म लेकर आए थे, कबीर जी के परम हंस थे, परम आत्मा थी, और 97 में कबीर जी ने सतलोक से आकर संत रामपाल जी को सतलोक भेज दिया कि अब तेरा कोई काम नहीं है, तो क्या यह सत्संग झूठा है? क्या ये 2012 का सत्संग है? तुम्हारे अनुसार तुम्हारा वो कबीर भगवान ही कर रहा है। तुम्हारे अनुसार संत रामपाल जी के रूप में कबीर जी 1997 में आ गए थे, तो ये 2012 या 13 का सत्संग है, और तुम्हारे अनुसार तुम्हारा कबीर भगवान ही कर रहा है संत रामपाल जी के रूप में। और क्या कह रहे हैं?
कि भक्ति का सिलेबस है 5 वेद। 4 वेद तो वेल नोन है और 5वां वेद है तत्व ज्ञान, सूक्ष्म वेद। तो गरीबदास जी का ग्रंथ ही तो है वो 5वां वेद, वो सूक्ष्म वेद है। और उसको भगवान ही आकर बताते हैं। तो तुम्हारे अनुसार तो भगवान 1997 में आया था कबीर जी, फिर 1993 में से कौन सा भगवान बता रहा है उस तत्व ज्ञान को? 1993 में से कौन सा भगवान गरीबदास जी के सूक्ष्म वेद को, तत्व ज्ञान को खोल खोल के गांव गांव जाके पाठ कर करके समझा रहे हैं उन वाणियों को जिनमें पूरे विश्व की भाषाएं हैं? जीव है। अरे दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत। ये तो भगवान ने ये प्रमाण छोड़ दिए, नहीं तो काल तुम आश्रम वालों के माध्यम से आज संगत को, बेचारी को ना जाने नरक में ठोक देता। नरक में गुरु को मानुष मनवाकर, गुरु को मानुष मनवाकर। और गुरुदेव कह रहे हैं वो परमात्मा जो सूक्ष्म वेद को खोलता है, धरती पर आकर स्वयं मनुष्य दृश्य होता है और क्षय शरीर आता है और क्षय शरीर जाता है। दोबारा सुनो एक बार सत्संग पूरा। कौन है? सतगुरु रामपाल जी। तो पुण्यात्माओं, हमारा जो सिलेबस है, वैसे तो ये सिलेबस जो केवल हिंदुओं के नाम कर दिया, ये पूरे मानव मात्र के लिए है। कौन सा? ये 5 वेद। 5 वेद हैं। 4 वेद तो वेल नोन है ही, एक 5वां वेद सूक्ष्म वेद है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। और उसको कौन बताता आके? उस सूक्ष्म वेद के अंदर वो तत्व ज्ञान है, वो 5वां वेद है। और उसको परमात्मा ही आकर अपने मुख कमल से बोलता है। परमात्मा ही आकर अपनी सिंपल लैंग्वेज में जो जन साधारण समझ सके। और उससे पहले सदग्रंथों को ठीक से ना समझकर जितने भी धर्म गुरु होते हैं वो उन सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान सुना रहे होते हैं। तो सतगुरु रामपाल जी के 1993 से सूक्ष्म वेद को, उस तत्व ज्ञान को खोलने से पहले, समझाने से पहले, ये जितने भी साधु संत महात्मा आचार्य शंकराचार्य थे, ये उल्टा ही तो ज्ञान प्रचार कर रहे थे। सूक्ष्म वेद के विपरीत ही तो ज्ञान प्रचार कर रहे थे। तो एक एक वाणी परमेश्वर की सत्य, और वो परमात्मा अपनी सिंपल लैंग्वेज में, जनसाधारण की भाषा में उस तत्व ज्ञान को खोलता है। तो सतगुरु रामपाल जी ने गांव गांव जाकर जो सत्संग किए 1993 से, अंग्रेजी में थोड़ी किए थे, संस्कृत में थोड़ी किए, जनसाधारण की भाषा में, सिंपल भाषा में। तो कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? कौन खोल रहा है उस सूक्ष्म वेद को जिसको भगवान ही आके बता सकता है? सतगुरु रामपाल जी। क्योंकि गरीबदास जी के ग्रंथ के अलावा तो और कोई सूक्ष्म वेद है ही नहीं, और तो कोई 5वां वेद है ही नहीं, और उसको भगवान ही आके खोलता है। तो तुम्हारे अनुसार आश्रम वालों, अगर वो दाढ़ी मूछ वाला ही भगवान है, तो उसके तो 1997 में आने से 4 साल पहले ही सतगुरु रामपाल जी ने हजारों सत्संग बना दिए थे उस सूक्ष्म वेद के ऊपर। और तुम्हारे अनुसार यदि 97 में भगवान आया है, तो 1993 से लेकर 97 तक सतगुरु रामपाल जी ने उस सूक्ष्म वेद के ऊपर जो सत्संग किए हैं उनको सुनना बंद कर दो। सुनना बंद कर दो फिर उनको, तुम अगर अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानते हो तो। क्योंकि वो सूक्ष्म वेद को तो परमात्मा ही खोल सकता है, और तुम्हारे अनुसार एक जीव ने खोल दिया, संत रामपाल जी ने खोल दिया, तो जीव तो लाखों गलतियां करेगा, लाखों। इसलिए तुम लोग वो सत्संग सुनना छोड़ दो, तुम्हारे काम के नहीं है, क्योंकि तुम गुरु को मानुष मानते हो, जीव मानते हो। और आगे क्या कह रहे हैं? वो परमात्मा सह शरीर आता है और सह शरीर जाता है। 8 सितंबर 1951 को सह शरीर ही आए थे। देखा 650 साल पहले भी नहीं था किसी ने, एक सर्वानंद के अलावा। वो तो मालिक ने दया करनी थी, क्योंकि उस समय ज्ञान नहीं था, इतना शिक्षा नहीं थी। आज किसी को नहीं दिखाएगा, क्योंकि आज उन्होंने तत्व ज्ञान दे दिया, शिक्षा दे दी, हमें पहले से कहीं ज्यादा समझदार बना दिया। अरे हमारे टाइम में 10-10, 12-12 साल के बच्चे नंगे घुमा करते थे।
कोई शर्म नहीं होती थी। और आज 3 साल का बच्चा अगर उसको कपड़े ना पहनाओ रोने लग जाता है, अपने गुप्त अंगों को छुपाने लग जाता है। ये बुद्धि किसने बख्शी? ये विशेष बुद्धि सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बख्शी। इसलिए आज वो प्रमाण नहीं देगा कि बच्चों देखो मैं प्रकट हो रहा हूं। आज वो प्रकाश का गोला नहीं दिखाएंगे। आज सबसे बड़ा प्रकाश का गोला उनका ज्ञान है, उनका तत्व ज्ञान। और उसको समझने के लिए भाई गुरु की मेहर प्राप्त करनी पड़ेगी। गुरु की मेहर। और मेहर कहां, तुम तो सारे उल्टे काम कर रहे हो आश्रम वालों। थोड़ी बहुत मेहर है, तुम तो उसको भी नष्ट कर रहे हो। तो तुम्हारे कैसे पल्ले पड़ेंगी ये बातें, कैसे पल्ले पड़ेंगी? सुनिए आगे क्या कह रहे हैं अब गुरुदेव भगवान। सह शरीर, और परमेश्वर आकर के, क्योंकि वो नर आकार है, मनुष्य सदृश्य है भगवान, सह शरीर आता है, सह शरीर जाता है। तो क्या कह रहे हैं? क्योंकि वो भगवान मनुष्य सदृश्य है, नर आकार है। तो सतगुरु रामपाल जी का कैसा आकार है? हाथी जैसा है या जोटे जैसा है? अरे नर आकार है ना, मनुष्य सदृश्य है ना। और वो सह शरीर आता है, सह शरीर जाता है। ये सतगुरु रामपाल जी भगवान ओरिजिनल कबीर अगर सह शरीर नहीं गए इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में, जब भी अपनी लीला पूरी करके जाएंगे, अगर आप और हमारी तरह अगर चिता पे जल के जाएंगे, हजारों साल इनका मार्ग नहीं चलेगा, कोई परमात्मा नहीं मानेगा। ये इस समय तो वो लीला करके जाएंगे जो आज से पहले इन्होंने कभी नहीं करी, जो आप और हमारी बुद्धि में भी नहीं है। वो लीला करके जाएगा ये भगवान। और ऐसे ऐसे चमत्कार करेगा भी आने वाले समय में, दुनिया की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। विशेष संदेशों में गुरुदेव कह रहे हैं कि बच्चों आने वाले समय में विश्वास रखना, भक्ति से दूर मत हो जाना। दुनिया वालों से अलग तुम्हारे सुख होंगे, तुम्हारे यातायात के साधन भी अलग होंगे। दुनिया से निराले होंगे यातायात के साधन, यानी आने जाने के साधन, गाड़ी घोड़े। दुनिया से निराले अलग। तो दुनिया तो कहां घूम रही है? एरोप्लेन में, ट्रेन में, 10-15 करोड़ की गाड़ियों में घूम लेता कोई मुकेश अंबानी जैसा। गुरुदेव कहते हैं उनसे अलग होंगे तुम्हारे साधन। सतगुरु अरस विमान बिठावे, अरस विमान उतरेगा सतलोक से, अरस विमान। क्योंकि जय गुरुदेव ने अपनी भविष्यवाणी में क्या कहा कि वो संत जो दुनिया के विधान को बदलेगा, वो 1 घंटे में अमेरिका जाकर सत्संग करके वापस आ जाएगा। आज अमेरिका के 30-35 घंटे लगते हैं जाने के ट्रेन उसे एरोप्लेन से। 30-35 घंटे का सफर है अमेरिका का। और जय गुरुदेव ने कहा कि वो 1 घंटे में ऐसी तकनीक होगी उसके पास, ऐसा उसका विमान होगा, 1 घंटे में अमेरिका जाकर सत्संग करके वापस भी हिंदुस्तान आ जाएगा। सतगुरु अरश विमान बिठावे। वो निमित्त चाहे किसी को भी बनाए, कैसे भी करे। जो ये एलोन मस्क है, एलोन मस्क, आपने उसकी न्यूज अगर देखी हो, वो एक ऐसा विमान तैयार कर रहा है जो आधा घंटे में अमेरिका से हिंदुस्तान की दूरी तय कर लेगा। आधा घंटे में। तो जय गुरुदेव ने क्या कहा था कि 1 घंटे के अंदर अंदर अपना संदेशा दे के अमेरिका से वापस हिंदुस्तान भी आ जाएगा। परमेश्वर अपनी तकनीक को उसके माध्यम से या जैसे भी कर रहा है भगवान, या डायरेक्ट ऊपर से अपना विमान लाए, वो तो उसकी मौज, उसकी मर्जी, वैसा ही होगा। और उस विमान में उस परमेश्वर के साथ में कौन जाएगा? उसकी विशेष आत्माएं। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं तुम्हारे यातायात के साधन भी निराले होंगे, दुनिया से अलग होंगे। कबीर सागर का सरलार्थ हमने पढ़ा, वीडियो बने, उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो 13वां वंश होगा, जो कि सतगुरु रामपाल जी के लिए है, क्योंकि 13वां यथार्थ कबीर पंथ इन्होंने चलाया सन 1994 में। तो उसमें जो कथा लिखी हुई है कि एक राजा ने और एक अपने मौलवी गुरु के दबाव में आकर, और कबीर जी ने जो 13 गाड़ियां कागजों की जो कबीर वाणियां थी जो लिखी थी, उनको उसने मिट्टी खोद के नीचे दबवा दिया था उसने दिल्ली में।
और कबीर सागर के सरलार्थ में गुरुदेव ने जिक्र किया कि जो 13वां वंश होगा वो दिल्ली में वो 13 गाड़ियां कागज की वो कबीर वाणियां वो खोद के निकलवाएगा। वो 13 गाड़ियां कागजों की भी गुरुदेव भगवान निकलवाएंगे कि बच्चों यहां दबी पड़ी है, निकालो। और मजाल अगर एक दीमक भी लग रही हो तो ऐसा का ऐसा कागज कड़कड़ाता हुआ, जैसे एटीएम से 500 का नोट निकलता है ना, यूं करते ही आवाज करता चचड़ चचड़। वो 13 गाड़ियां कागजों की उस परमेश्वर की वचन शक्ति से ऐसे निकलेंगी चटक चटक करती हुई, दुनिया देखेगी हां यही है वो 13वां वंश। फिर गुरुदेव ने जिक्र किया महाभारत के समय का कि पांडव अपने यज्ञ सफल करवाने के लिए जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, धार्मिक यज्ञ कर रहे थे, तो भीम को भेजा था सुदर्शन सुपच के वहां न्योता देने के लिए। और जाने से पहले भीम उसने कहां स्नान किया था? एक तालाब में। और वो बकवाद करके आ गया था फिर वापस सुदर्शन जी के साथ में कि तू नहीं आएगा तो क्या हमारी यज्ञ सफल नहीं होगी। मैं एक मारू था 50 मर रहे थे, मैं एक नंबर का योद्धा हूं, बलवान हूं। श्री कृष्ण जी को इस बात का पता चला तो कहा भाई वापस चलो, वही महात्मा है जो तुम्हारा यज्ञ सफल कर सकता है, अन्यथा यह शंख नहीं बजेगा। उससे पहले परमात्मा ने सुदर्शन को प्रेरणा करके वहां से निकाल दिया और खुद कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी सुदर्शन रूप में उस झोपड़ी में बैठ गए। और 5 पांडव श्री कृष्ण जी नंगे पैरों गए वहां। उस समय भीम के अहंकार को तोड़ने के लिए, नम्र करने के लिए सुदर्शन रूप में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने क्या कहा कि पहलवान मेरी वो माला उतार के देना, मेरी सुमरनी उतार के देना खुटी के टंगरी। अब भीम ने तो बस यूं जाकर, जैसे माला ही तो है, उस माला का मणिया भी टस से मस नहीं हुआ भीम से, जिसमें 10,000 हाथियों जितना बल था। टस से मस नहीं हुआ, पसीने आ गए। अब क्या बोले, शर्म के मारे नीची गर्दन कर ली। तब भगवान ने कहा रे पहलवान तू उस दिन आया था और डींग मार रहा था ना कि तू नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, मैं बड़ा पहलवान हूं, एक को मारो था महाभारत के युद्ध में 20 मर रहे थे और तेरे से ये माला नहीं उतर रही। और सुन, तू जब पिछली बार मेरे पास में आया था और आने से पहले तू जिस तालाब में नहा रहा था जिसमें तेरे पैर भी नहीं टिक रहे थे, और भीम की हाइट गुरुदेव ने बताई द्वापर में कम से कम 40-45 फुट की थी। वो इतना गहरा तालाब था, इतना लंबा चौड़ा था, नहाते समय भीम के भी पैर नहीं टिक रहे थे, इतना गहरा था। बोला जानता वो तालाब क्या था? बोला जी क्या था? बोला वो कुंभकर्ण की खोपड़ी का ऊपर का हिस्सा है, कुंभकर्ण की खोपड़ी का, जिसमें पहलवान तेरे पैर भी नहीं टिक रहे थे। तो काहे का पहलवान है, तेरे जैसे ना जाने कैसे कैसे बली होके जा लिए। मर्द गर्द में मिल गए रावण से रणधीरम, कंस केसी चानूर से हिरणाकुश बलवीरम। कि तेरे जिसे तो ऐसे ऐसे मर्द होके जा लिए, तू क्या डींग मार रहा था? वो कुंभकर्ण की खोपड़ी का ऊपर का है वो हिस्सा, वो कटोरा जिसमें तेरे पैर भी नहीं टिक रहे थे, इतना बड़ा वो तालाब बन गया। वो खोपड़ी आज भी वहीं दिल्ली के आसपास उपलब्ध है। आने वाले समय में परमात्मा उसको भी निकलवाएंगे और ये वैज्ञानिक डिस्कस करेंगे, उस पर शोध करेंगे और अंत में विज्ञान यही कहेगी ये तो मनुष्य की खोपड़ी का अंश है। अब इतनी बड़ी मनुष्य की खोपड़ी, तब ये दुनिया मानेगी कि हां जो लिखा हुआ है वो परम सत्य है। भाई बाले वाले की जन्म साखी, जब नानक जी बाला और मर्दाना को लेकर गए उस प्रहलाद के लोक में, और मर्दाना ने पूछा कि आज से पहले और कौन कौन आए थे यहां आपके लोक में प्रहलाद जी, जो कि ऊपर अंतरिक्ष में है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि पहले यहां पर कबीर जी आए थे, उसके बाद ये नानक जी आए, इनके बाद एक और आएगा जो इनके जैसा महापुरुष होगा, इनके जैसा यानी वही, क्योंकि नानक जी के रूप में भी तो कबीर भगवान ही था। बोला एक और आएगा जो इनके जैसा होगा। तो मर्दाने ने कहा कि जी कबीर जी तो जुलाहा थे, नानक जी खत्री थे, वो तीसरा कौन जाति में होगा?
किस वर्ण में होगा और कहां होगा? बोला वो जाट वर्ण में होगा और पंजाब की धरती पे होगा, पंजाब की धरती पे। तो जिस समय गुरुदेव भगवान 8 सितंबर 1951 को प्रकट हुए थे, उस समय हरियाणा नहीं बना था। ये धनाना उस समय ये पंजाब की धरती था। हरियाणा तो 1965 में बना है। तो प्रहलाद ने कहा था कि एक और आएगा, तो गुरुदेव भगवान प्रहलाद के लोक में भी जाएंगे। और जिस प्रकार से अब वो अकेले थोड़ी जाएंगे, अकेले गए तो किसको पता चलेगा? जिस प्रकार नानक जी अपने 2 शिष्य ले गए थे, बाला और मर्दाना, ऐसे ही सतगुरु रामपाल जी भगवान भी अपना शिष्य लेके जाएगा। एक ले जाएंगे या 2 ले जाएंगे, उनकी मर्जी। और पूरी दुनिया देखेगी जाते हुए को, दिव्य दृष्टि देगा भगवान कि देखो जो भविष्यवाणी लिखी हुई है वो महापुरुष कौन है, तुम विचार कर लो। जैसे त्रेता युग में हनुमान जी को परमात्मा शतलोक जा रहे थे, हनुमान जी को दिव्य दृष्टि दे दी, हनुमान जी देख रहे हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक से भी ऊपर गए, हे भगवान आ जाओ, मेरे विश्वास हो गया। ऐसे ही भगवान दिव्य दृष्टि देगा कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, और दुनिया देखेगी जब सतगुरु रामपाल जी भगवान उस प्रहलाद के लोक में जाएंगे। ये सारे चमत्कार होंगे। और उस भविष्यवाणी में ये कहा है कि उसका प्रचार, जो प्रसार क्षेत्र होगा वो क्या होगा पता है? बटाला। और गुरुदेव ने कहा कि बच्चों ये मिसप्रिंट हो गया, ये मिसप्रिंट हो गया, ये बटाला नहीं, ये बरवाड़ा है, बरवाड़ा। तो ये धनाना फनाना लड्डू जलेबी का जो सिस्टम चल रहा है ना, ये जो बना दी ड्रामेबाजी, कुछ नहीं है। भविष्यवाणी के अनुसार बरवाला ही उसका स्थान होगा, बरवाला। तो ये सारे खेल खेलेगा परमात्मा आने वाले समय में। कहां तुम इसको जीव मान रहे हो? कहां तुम लोगों ने 3D फिल्म बना के 1997 में उनको शतलोक विदा कर दिया? अरे नहीं नहीं, गुरुजी संध्या आरती में कह रहे हैं तेरा रामपाल अज्ञान किया शतलोक का वासी। गुरुजी तो खुद ही कह रहे हैं कि हे गुरुदेव तेरा रामपाल तो बड़ा अज्ञानी है और आपने तो उसको शतलोक भेज दिया। अरे वाणी क्या कह रही है? तेरा रामपाल अज्ञान एक भगत की लीला में भूमिका निभाते हुए आप और हमें शिक्षा देते हुए कह रहे हैं कि आपने भी इसी प्रकार से अपने गुरु के आगे, चाहे आपको कितना ज्ञान हो जाओ, लेकिन गुरु से बड़े नहीं हो सकते। इसी प्रकार से अधीन भाव से रहना, कभी अहंकार मत लेके आ जाना। अगर गुरु तुम्हें 2-4 शब्द बोलने की अगर कोई शब्द शक्ति दे दे, अगर बोलने चलने का ढंग से कोई तरीका दे दे, छोटी मोटी सेवा दे दे, तो अहंकार मत करना कि मैं कर रहा हूं, मेरे गुरु करवा रहा है, मेरी कोई औकात नहीं है। मेरे गुरु की रजा ना हो एक शब्द नहीं निकल सकता। पैरालाइसिस हो जाए, लकवा मार जाए, मुंह फटा का फटा रह जाए, मक्खी भी अंदर जाएगी तो निकाल नहीं सकते। इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे तेरा रामपाल अज्ञान किया शतलोक का वासी, किया शतलोक का वासी। दादा गुरु जी को सतलोक भेजा था 26 जनवरी 1997 को। फिर कहते हैं गुरु जी तो यहां ये भी कह रहे हैं लोक अनामी जावेगी वहां कोन्या मिले चुबारे, आत्मा और परमात्मा वहां कोन्या रहते न्यारे, और रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वहां पूर्ण आनंद ले रही। देखो गुरु जी तो कह रहे हैं कि रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा, के रामपाल जी की आत्मा तो वहां पर आनंद ले रही है। रामपाल जी गए शतलोक है। अरे रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वहां पूर्ण आनंद ले रही। ऊपर के लोगों की बात हो रही है, सतलोक की, अगम लोक की और अलख लोक की, कि रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा। तो रामपाल जी कौन है? स्वयं कबीर भगवान और उनकी आत्माएं, रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्माएं जो काल के चक्कर में नहीं फंसी या काल के चक्कर में थी, लेकिन किसी कलयुग की पिछली पीढ़ी में, जैसे आज आप और हमारा दाव लगने जा रहा है, ऐसे ही उन आत्माओं का दाव लग गया और वो आत्माएं ऊपर के लोकों में चली गई, आनंद भोग रही हैं, सुख भोग रही हैं। तो गुरुदेव कह रहे रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा, यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान के भगत, उनकी आत्माएं वहां पूर्ण आनंद ले रही। और साच कहो ना झूठ रती बर बात मान ले मेरी।
अरे ये जो परमात्मा शब्द है ना, ये भी आप और हम आत्माओं के लिए है। परमात्मा, परमात्मा किसको बताया गुरुदेव ने? परम आत्मा। परम यानी श्रेष्ठ और आत्मा यानी आत्मा। इस काल लोक में हम केवल आत्मा हैं। जब हमारा मोक्ष हो जाएगा, हम शतलोक चले जाएंगे, तो हम क्या बन जाएंगे? हम बन जाएंगे परमात्मा। परमात्मा, परमात्मा का संधि विच्छेद है परम आत्मा, यानी इस काल के लोक में फंसी हुई आत्माओं से श्रेष्ठ आत्मा परम आत्मा। शतलोक में जो हंस है उनको कहते हैं परमात्मा। ये तो परमेश्वर है। सतगुरु रामपाल जी तो परमेश्वर है, क्योंकि ईश्वर कोई आत्मा नहीं है। परमेश्वर ये है इनका ओरिजिनल परमेश्वर। ये परमात्मा तो आत्मा का है उपमात्मक नाम। संधि विच्छेद करोगे क्या निकलेगा? परमात्मा। अब ऐसे तो गुरुदेव ने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी परमात्मा बताया। सही बताया, क्योंकि आप और हमसे वो उत्तम आत्मा है जो ब्रह्मा विष्णु महेश की पोस्ट पे बैठी है। उससे भी अच्छी आत्मा है सतलोक में जो हंस बैठे हैं, वो है परमात्मा। परमात्मा तो किस वहम में डोल रहे हो भाई और बहनों? ये सारी सृष्टि का मालिक 8 सितंबर 1951 से धरती पर प्रकट है। 1951 से। यानी कोई छोटा मोटा कोई मां के गर्भ से जन्म लेकर आया हुआ गांव धनाने का रामपाल समझकर अपने कर्म मत फोड़ लेना। अगर तुम लोगों ने मान लिया कि 1997 में संत रामपाल जी को सतलोक भेज दिया और कबीर जी संत रामपाल जी के रूप में सारी लीला कर रहे हैं, धोखा खा गए बहुत बड़ा। जिन जिन लोगों ने मान लिया, स्वीकार कर लिया, उस वीडियो को देखकर जो कि काल का जाड़ था, किस प्रकार से उसमें म्यूजिक वगैरह लगा के, ये म्यूजिक क्या बताया गुरुदेव ने? ये करण विकार है। भावनाओं में बहाता है, भावनाओं में ये विकार है। काल का जाल है, ये सूक्ष्म चाल है। बना के बढ़िया बढ़िया म्यूजिक एआई से और आत्माओं को ऐसे मंत्र मुग्ध कर दिया काल ने, और सब ने स्वीकार कर लिया, हां हमारे गुरुजी सतलोक गए। फिर वो 1993 में फिर सूक्ष्म वेद कौन खोल रहा था भाई? अरे वो गरीबदास जी का तत्व ज्ञान किसने बताया? वो सूक्ष्म वेद, जिसको भगवान ही आके बता सकता है। भाई और बहनों, और भी बहुत सारे सबूत परमात्मा ने छोड़ दिए। अरे यथार्थ 13वें कबीर पंथ की शुरुआत कब हुई? आप सब कहोगे 1994 में। 1994 में कौन करेगा 13वें पंथ की शुरुआत? कबीर भगवान करेंगे, कबीर भगवान करेंगे। तो तुम्हारा कबीर भगवान तो तुम्हारे अनुसार दाढ़ी मूंछ वाला तो 1997 में आया था। जो तुमने वीडियो बनाया है वो तो 1997 को आया था, 9 मार्च 1997 को। तो 1994 में फिर कबीर पंथ की शुरुआत किसने करी? यथार्थ 13वें कबीर पंथ की। एक जीव कर देगा क्या? एक मां के गर्भ से जन्म लेकर आए हुआ 2 कोड़ी का जीव कर देगा क्या? उन्नीस 1997 में सारनाम देने का आदेश दिया। अरे क्यों आदेश देंगे भाई? क्यों आदेश देंगे? 1997 में संत रामपाल जी को कबीर जी मिले और सरेआम सारनाम देने का, सतनाम देने का आदेश दे दिया। अरे भैया, जब रामपाल जी 1997 में सतलोक ही चले गए तो आदेश किसको दिया? कबीर भगवान ने। अरे किसको आदेश देंगे? संत रामपाल जी को तो सतलोक ही भेज दिया, तो वो कैसे सारनाम देंगे अब? ना ना ना, उनके रूप में गुरुजी आ गए, गुरुजी के रूप में वो कबीर जी आ गए। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि संत रामपाल जी को आदेश दिया? जिसको आदेश दिया उसने तो फिर आगे सारनाम देना चाहिए। तो उन्होंने तो किसी को सारनाम दिया ही नहीं। 1997 के बाद तो फिर संत रामपाल जी ने तो किसी को सारनाम दिया ही नहीं। उनको तो बादलों में उड़ा दिया गया। फिर आदेश तो झूठा हो गया भगवान का। और 97 के बाद ही सारनाम देना था, तो 1995 में उस महेंद्र को किसने दिया सारनाम, जिसका जिक्र गुरु जी सत्संग में करते हैं?
कि मैंने कोई इक्की दुक्की आत्माओं को सार नाम दिया 1997 से पहले। फिर वो किसने दे दिया? ये सार नाम कौन दे सकता है? अरे उस कबीर जी के अलावा कोई सार नाम दे सकता है क्या धरती पर? कोई सतनाम भी नहीं दे सकता कोई। तो महेंद्र को फिर किसने दे दिया 1997 से पहले सार नाम? अगर सतगुरु रामपाल जी कबीर जी नहीं थे तो कबीर जी के अलावा भी कोई सार नाम दे सकता है क्या? और फिर तुम क्यों अपने गुरुजी को जो है बंदी छोड़ कहा करते थे भाई 1997 से पहले? क्योंकि बंदी छोड़ तो तुम्हारी नजरों में कबीर जी हैं। बंदी छोड़ कौन? जो बंधनों से छुड़वा दे। कौन से बंधनों से? काल के बंधनों से। और वेदों में बंदी छोड़, बंधनों का शत्रु, कबीर अंगारी असी, बंबारी असी। बंबारी यानी बंधनों का शत्रु, बंब यानी बंधन और अरी यानी शत्रु। बंबारी जिसको गुरुदेव ने बताया बंदी छोड़ कहते हैं। तो अगर सतगुरु रामपाल जी अगर एक जीव थे, कबीर जी के हंस थे, परमात्मा नहीं है, तो 1997 से पहले संगत उनको बंदी छोड़ कह के जयकारा क्यों लगाती थी? क्योंकि बंदी छोड़ तो केवल कबीर जी को कहा जा सकता है। काल के बंधनों को कबीर जी छुड़वा सकते हैं। वो काम केवल एकमात्र कबीर ही कर सकता है। बंदी छोड़ कहलाने का अधिकारी केवल कबीर है। तो अगर सतगुरु रामपाल जी एक जीव थे, कबीर जी की परमहंस आत्मा थी कि रामपाल तू मेरी परमहंस आत्मा है, तो फिर 1997 से पहले यह नादान संगत संत रामपाल जी को बंदी छोड़ क्यों कहती थी? और अगर सतगुरु रामपाल जी बंदी छोड़ नहीं थे तो जब संगत उनका बंदी छोड़ कहकर जयकारा लगाती थी तो फिर वे मना क्यों नहीं करते थे कि बच्चों मैं बंदी छोड़ नहीं हूं, बंदी छोड़ तो 1997 में आएगा? क्या कहा उन्होंने कभी कि मुझे बंदी छोड़ मत कहो? अरे नहीं, हमारे गुरुजी भी बंदी छोड़ थे 1997 से पहले। अरे जब 1997 से पहले सतगुरु रामपाल जी बंदी छोड़ हैं, वो जीवों को बंधन से मुक्त करवा सकते हैं, काल के जाल से छुड़वा सकते हैं, तो जो काम सतगुरु रामपाल जी कर रहे थे 1997 से पहले, फिर 97 में कबीर जी को आने की जरूरत क्या पड़ गई? अरे जिन बंधनों से कबीर जी ने आके छुड़वाना था वो काम सतगुरु रामपाल जी पहले से कर रहे थे, फिर कबीर जी ने आने की जरूरत क्या पड़ गई? फिर तो थोड़ी बहुत दिमाग पे जोर डालो। तुम लोग खाना खाते हो इंसानों वाला, जानवरों वाला भूस नहीं खाते। थोड़ा विचार करो, विचार। और क्या कहा गया उसमें 3D फिल्म में कि रामपाल तू मेरी परमहंस आत्मा है और मैंने तुझे जगत के कल्याण के लिए भेजा था। तो ये तो दोगले वचन हो गए फिर कबीर जी के। तुम लोगों के अनुसार उस फिल्म में क्या कहा जा रहा कि रामपाल तू मेरी परमहंस आत्मा है और मैंने तुझे जगत के कल्याण के लिए भेजा है। तो जब सतगुरु रामपाल जी 1993 से जगत का कल्याण कर रहे थे, फिर 97 में कबीर जी ने संत रामपाल जी को सतलोक भेजने की क्या जरूरत पड़ गई? उनको आने की क्या जरूरत पड़ गई? जब वही काम उनका दास कर सकता है, एक जीव कर सकता है, और वो कर रहे थे, फिर 97 में कबीर जी को बीच में आके टांग फंसाने की क्या जरूरत पड़ गई? कबीर जी ने भी तो 97 के बाद जगत का कल्याण ही करना था, और वो कल्याण सतगुरु रामपाल जी कर रहे थे कि रामपाल मैंने तुझे जगत कल्याण के लिए भेजा है। थोड़ा बहुत दिमाग पे जोर डालो, दिमाग पे। और भी ना जाने कितने प्रमाण छोड़ रखे भगवान ने। नहीं, तुम लोग तो काल प्रेरित होकर संगत का सत्यानाश कर देते, गुरु को मानुष मनवा देते, मानुष। और इसीलिए गरीबदास जी ने बार बार जिक्र किया, क्योंकि वो अंतर्यामी थे कि डूबेंगे, गुरु को मानुष मानेंगे, इसीलिए बार बार सावधान कर रहे थे। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओए दुखी संसार में आगे काल के फंद। कबीरा ते नर अंध है जो गुरु को कहते, और हरि के रूठे ठोर है, सतगुरु के रूठे नहीं ठोर। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, और कर्ता करे ना कर सके, सतगुरु करे सो होए। यानी वो कर्ता, वो कबीर भी फैल है गुरु के आगे। और तुम लोगों ने तो पूरा
नाम ही मिट्टी में मिला दिया। शोले फिल्म देखी थी हमने नाम दीक्षा लेने से पहले, शोले फिल्म। उसमें 3 लोगों को गब्बर सिंह रामपुर में भेजता है ठाकुर जी को मारने के लिए। उधर ठाकुर जी पहले ही धर्मेंद्र को और अमिताभ बच्चन को बुला लेते हैं, और जब वो 3 आदमी गए घोड़े पे चढ़ के, तो उन दोनों ने तीनों की ढंग से धुलाई कर दी। तीनों वापस मुंह लटका के आए। गब्बर को इस बात का पता चला, तो गब्बर ने कहा कि कितने आदमी थे? बोला सरदार 2। और तुम? बोला सरदार 3। फिर भी मार खा के आ गए, पूरा नाम मिट्टी में मिला दिए, पूरा नाम मिट्टी में मिला दिए। तो नालायकों, तुम लोगों ने तो गुरु को मानुष साबित करने की पूरी कुचेष्टा करके इस 25 मिनट की 3D फिल्म के माध्यम से सतगुरु रामपाल जी भगवान का नाम ही मिट्टी में मिलाना चाहा था, लेकिन यह मिलेगा नहीं। काल कोशिश तो पूरी करेगा, चद्दर ओढ़ के नहीं सो रहा। लेकिन भाई, धरती पर सर्वशक्तिमान भगवान सतगुरु रामपाल जी प्रकट है। काल की पूंछ दबा रखी है, पूंछ। गले में जान अटक रही है काल के गले में जान की करूं तो क्या करूं, कोई दाव मेरा सफल हो ही नहीं रहा। ये तो जेल में बैठ के भी अपना काम अपने चेलों से करवा रहा है। मेरे हर वीडियो के ऊपर चोट मरवा रहा है, पाखंड की खाल उतरवा रहा है सात संगति के माध्यम से। मैं मारता हूं गोली, वो मरवाता है गोला। काल भी पागल हो रहा है इस समय, हो क्या रहा है। तो भाई और बहनों, इस भक्ति का केवल एक ही मूल मंत्र है, गुरु ही परमात्मा, गुरु ही भगवान। और शुरू से, क्योंकि भगवान आगे चलकर 30-40 साल बाद चेंज नहीं होता। परमात्मा है, देश काल परिस्थिति में वो एक ही है और एक ही रहेगा। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी अगर ज्ञान चर्चा में अगर तुम्हारे सामने आ जाएंगे तो वो मुंह की खा के जाएंगे। तो ये सत्सेवक आत्माओं के लिए संकेत किया परमात्मा ने, सत्सेवकों के लिए। अन्यथा वो तो काल के जाल में फंसी रहे। अरे आश्रम वाले तो उस वीडियो को देख देख के रो रहे हैं इस वीडियो को देख देख कर। दाढ़ी मूछ वाले पे दृढ़ विश्वास हो गया उनका, दृढ़। और हम सत्सेवक उस दाढ़ी मूछ वाले की फोटो को फाड़ फाड़ के 2 साल पहले फेंक दिए। और वो लोग आज भी दाढ़ी मूछ वाले पे दृढ़ हो गए कि बस 1997 के बाद में दाढ़ी मूछ वाला ही तो है हमारे गुरुजी के रूप में। और फिर भी दोगला काम, वीडियो बना दिया, खुद ने देख लिया सबने। संत रामपाल जी को आसमान में उड़ता हुआ दिखा दिया और कबीर जी को चेंज होता हुआ दिखाई दे दिया। वो परना टोवेल अपने गले में डालकर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। कबीर जी दाढ़ी मूछ वाले का सतगुरु रामपाल जी बन गया। अरे अब तो विश्वास कर लो कम से कम, अब तो तुम्हें विश्वास हो जाना चाहिए कि कबीर जी खुद ही सतगुरु रामपाल जी के रूप में हैं। जब वो कबीर खुद ही तुम्हारे गुरु के रूप में है तो वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो को अब तो हटा दो। अब तो कम से कम उससे आस्था हटा लो। अब तो उसका जून के महीने में कबीर प्रकट दिवस मनाना बंद कर दो। लेकिन तुम नहीं करोगे, क्योंकि मालिक की वाणी है, करनी तज कथनी कथ है अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते ज्यों भोकत फिर सुनी सुनाई बात। पंडित और मसालची दोनों सूझे नाई, औरों को करे चांदना रह आप अंधेरे माई। तो दुनिया को तो फिल्म बना के ज्ञान दे रहे हैं कि संत रामपाल जी के रूप में 97 से कबीर जी धरती पर आ गए और खुद उस कबीर की फोटो को छोड़ भी नहीं रहे। उसी कबीर का प्रकट दिवस मना रहे हैं और सतगुरु रामपाल जी का जन्मदिन मना रहे हैं 8 सितंबर को, अवतरण दिवस के नाम पर। इसको कहते हैं गुरु को मानुष मानना और ढंग से अपने कर्म फोड़ना। इसलिए भाई और बहनों, इन तमाम हरकतों को देखकर उस अंतर्यामी परमात्मा सतगुरु रामपाल जी को पता था कि मैं जब इनसे दूर हो जाऊंगा थोड़े समय के लिए शारीरिक रूप से, जब मैं जेल जाके बैठ जाऊंगा,
तो काल इनको कैसे जीने देगा, कैसे भक्ति करने देगा, कैसे गुरु को परमात्मा मानने देगा। इसलिए भगवान ने सात संगतियां शुरू करवाई। और इस दास को पिछले 8-10 वर्षों से परमात्मा ने इस प्रकार से तैयार किया है कि आज इनके हर एक ज्ञान विरुद्ध वीडियो का मुंह तोड़ जवाब इनको मिल सके। ज्ञान आधार से इनके हर एक पाखंड पर तगड़ी चोट लग सके। ऐसे नहीं खड़ा किया भगवान ने, ऐसे तैयार नहीं किया। इसलिए भाई और बहनों, अब की बार 84 से पार, अब की बार 84 से पार सिरधड़ की बाजी लगानी है।